और आइए विस्तार से जरा खबरों का रुख करने जा रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। अगले 48 घंटे मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट है। अब से कुछ देर पहले तक आप जानते हैं मौसम विभाग की तरफ से मुंबई और उपनगरों को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अब ये बड़ी खबर आ रही है। आने वाले 48 घंटे के लिए मुंबई में रेड अलर्ट जारी। ठाणे में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश का रेड अलर्ट का मतलब ये कि बेहद तेज बारिश होने की संभावना है जो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और मुंबई में जब भारी बारिश होती है तो फिर खतरा दो तरफा बढ़ जाता है, क्योंकि मुंबई में बारिश के साथ साथ वो हाई टाइड वाला खतरा, जिसके बाद मुंबईकरों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। और ऐसे में अगले 48 घंटे मुंबई वालों के लिए मुश्किल भरे रह सकते हैं। बारिश का रेड अलर्ट मुंबई के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है। अगले 48 घंटे के लिए बारिश का रेड अलर्ट। तो मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। जहां पर तेज बारिश की वजह से जगह जगह जाम के हालात पैदा हो रहे हैं। सड़क पर गाड़ियां ऐसा लग रहा है रेंग सी रही हैं और इससे मुंबई की रफ्तार पर लग गया है ब्रेक। सोमवार की सुबह, हफ्ते का पहला दिन, ऑफिस काम पर पहुंचने की जल्दी और आसमान से बारिश। जगह जगह सड़कों पर पानी जमा हुआ और माया नगरी में गाड़ियों की रफ्तार थम गई। बारिश की वजह से कई फीट पानी जमा हो गया। ये तस्वीर सायन और माटुंगा की है, जहां सड़कों पर पानी भरा और गाड़ियों के टायर टूट गए। सोसाइटी के अंदर तक पानी घुस गया। मुंबई के सायन इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ मैं बस स्टॉप के पास खड़ी हूँ, लेकिन आप देखिए सड़क यहाँ से बिल्कुल भी गायब हो चुकी है, यानी कि बस तो आ ही नहीं सकती है। पूरी तरह से पूरा रास्ता जो है वो नदी में तब्दील हो चुका है और बरसात थमने का नाम नहीं ले रही है। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाइए कि मुंबई के सोमवार के पहले दिन कामकाज पर कितना बुरा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीएमसी की तरफ से 2 बड़े पंप यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन पंप पानी निकालने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। बरसात का पानी बहुत ज़्यादा है और लगातार सड़क पर बढ़ता जा रहा है। आपको यहाँ सड़क नहीं दिखाई देगी, लहरें उठ रही हैं पानी की, और 1 या 2 फीट नहीं 3 साढ़े 3 फीट तक का जो पानी है वो यहाँ पर भर चुका है। आप देखिए दुकानें जो हैं वो यहाँ पर डूब चुकी हैं। ये फुटपाथ का एरिया है, फुटपाथ यहाँ से गायब हो गया। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट है और बारिश ऑफिस जाने वालों के लिए सितम की तरह टूटी। कई जगह लोगों की गाड़ियां बंद हो गई तो उन्हें धक्का लगाकर आगे ले जाना पड़ा। लोगों को घर से निकलने में भी काफी दिक्कत हो रही है। अब गाड़ियां यहाँ पर खराब हो रही हैं। ये तस्वीर पूरे दिन जारी रह सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है और जिसके चलते मुंबई के तमाम जो निचले इलाके हैं वहां पर जबरदस्त जलभराव जो है वो देखने मिल रहा है। अंधेरी सबवे पर भी यही हाल दिखा। संवाददाता मृत्युंजय सिंह पहुंचे तो पता लगा कि अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया और ट्रैफिक रूट डाइवर्ट कर दिया गया। आमतौर पर दौड़ने वाली मुंबई की रफ्तार पर बारिश ने ब्रेक लगा दिया। अंधेरी इलाके में हूँ। अंधेरी सबवे की ये तस्वीर है जो कुछ घंटों की बारिश में बंद करनी पड़ गई है। वजह यह है कि सबवे के अंदर पानी जमा हो गया है और पानी की निकासी काफी धीमे हो रही है, जिसकी वजह से सबवे को बंद करना पड़ा है। मुंबई में बीती रात लगातार तेज बारिश हुई और वही सिलसिला आज सुबह से जारी है। आज भी मौसम विभाग ने और मुंबई महानगर पालिका ने चेतावनी जारी की है कि आज के लिए मुंबई में ऑरेंज अलर्ट है, यानी तेज मूसलाधार बारिश लगातार होती रहेगी। साथ ही साथ नागरिकों से अपील की है कि अगर आवश्यकता ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। आप देख सकते हैं मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मुंबई महानगर पालिका के कुछ कर्मचारी आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ एक ड्रेनेज के लिए पंप भी लगाया गया है जो लगातार पानी की निकासी करता है, लेकिन नाले इतने भर चुके हैं कि नालों के ऊपर से पानी बह रहा है। इसकी वजह से यातायात के लिए अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा है, यानी कि रूट डाइवर्ट करनी पड़ी है और जगह जगह पर इसी वजह से ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिल रही है। मुंबई के किंग सर्कल की ये तस्वीरें हैं। सड़क का नामो निशान नहीं दिख रहा। पानी ऐसे हिलोरे मार रहा है जैसे समुद्र की लहरें हैं और इतने पानी में गाड़ियों का चलना कितना मुश्किल है आप समझ ही सकते हैं। विक्रोली, चेंबूर, भांडुप सड़कों पर बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया और असर ट्रैफिक पर पड़ा। गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी।
मुंबई में लगातार पिछले कुछ घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है और इसका सीधा असर मुंबई के रास्तों पर दिखाई दे रहा है। मैं मुंबई के LBS रोड पर हूँ। विक्रोली का इलाका है जहाँ पर देख सकते हैं निचले इलाकों में पानी भरना जो है वो शुरू हुआ है। मुंबई का विक्रोली का इलाका हो, चेंबूर का इलाका हो, भांडुप का इलाका हो, जगह जगह पर पानी जो है भरना शुरू हुआ है। इसका सीधा असर मुंबई की ट्रैफिक पर दिखाई दे रहा है। लगातार सुबह से हो रही बारिश के कारण जो मुंबई कर काम के लिए घर से बाहर निकले हैं उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पर बड़े पैमाने में पानी भरने की समस्या जो है वो सामने आ रही है। शहर के बीचों बीच से लेकर वेस्टर्न एक्सप्रेसवे तक बारिश की वजह से सुबह लंबा जाम लग गया। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार और कई किलोमीटर तक कछुए की रफ्तार से गाड़ियां चल रही थी। नवी मुंबई के वाशी में भी बारिश की वजह से पानी जमा हो गया है। पूरे नवी मुंबई में ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। नवी मुंबई में सुबह से ही बारिश जोर से बरस रही है। आप देख सकते हैं इसी बारिश के कारण अब पूरी एरिया में है पानी जमा होना शुरू हो गया है। मैं फिलहाल वाशी में हूँ और वाशी के APMC मार्केट से पानी जमा हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जमा हुआ पानी में से गाड़ियों को जाना पड़ रहा है। 1-1.5 फुट तक पानी यहाँ पे जमा हो गया है। यही सिचुएशन है पूरे नवी मुंबई शहर में अलग अलग एरिया में दिखाई दे रहे हैं। मुंबई में कल रात को हुई बारिश के बाद सुबह से रुक रुक कर तेज बारिश हुई और नतीजा सड़कों पर मुंबईकर को संघर्ष करना पड़ा। सिर्फ सड़क ही नहीं, बारिश की वजह से मुंबई लोकल 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही थी। मुंबई और उपनगर के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। BMC की अपील है कि जरूरत हो तो ही घर से निकले। तेज हवाओं के साथ तेज बरसात जारी है। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं और लोगों से समुद्र किनारे न जाने की अपील की गई है। मौसम विभाग की तरफ से आज और कल के लिए मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि तेज से भी ज्यादा तेज बरसात होगी और इस बरसात के चलते विजिबिलिटी भी काफी लो हो गई है। मरीन ड्राइव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो इमारतें हैं उनकी विजिबिलिटी आपको दिखाई नहीं देगी। आप देखिए तेज हवाओं के साथ ही बरसात हो रही है। सुबह 7 बजे के करीब 11 फीट की जो हाई टाइड है वो देखने मिली। उसके बाद अब शाम को एक हाई टाइड का वक्त जो है वो बताया गया है, लेकिन उसके पहले मौसम विभाग ने आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और BMC लगातार अलर्ट कर रही है कि अगर ज़रूरी काम ना हो तो अपने घरों से ना निकलें। बरसात जो है वो मुंबई में सुबह से लगातार जारी है और आज पूरे दिन तेज बारिश की जो संभावना है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो देखिए अभी की बड़ी खबर यह कि मुंबई में मौसम का मिजाज और बिगड़ रहा है और रेड अलर्ट बारिश का मौसम विभाग ने मुंबई के लिए जारी कर दिया है। भारी बारिश के बाद मुंबई कैसे फंसी हुई है ये आपको समझा देते हैं। 48 घंटे के लिए अब मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई थाने में ये बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। वेस्टर्न एक्सप्रेस पे इस वक्त जाम है। स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन की बैठक हुई है। इतना ही नहीं, मुंबई में मेट्रो की रफ्तार धीमी पड़ रही है। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। वहीं समुद्र में हाई टाइड की चेतावनी जारी कर दी गई है। मतलब खतरा दोहरा, डबल अटैक मुंबई पर। एक तरफ बारिश का रेड अलर्ट और दूसरी तरफ ये हाई टाइड का खतरा भी मुंबई पर मंडरा रहा है। और आइए अब जरा आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं और ये तस्वीरें मुंबई के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे मुंबई डूबी हुई है। चाहे अंधेरी सबवे का इलाका हो, साइन का इलाका हो, हिंद माता वाला इलाका हो, ये तमाम निचले इलाके हैं मुंबई के। और जैसे ही बारिश होती है, और इस बार तो आने वाले 48 घंटे मौसम विभाग की तरफ से मुंबई में रेड अलर्ट बारिश का जारी कर दिया गया है। ये तो वो इलाके हैं जो जरा सी बारिश में भी डूबने लगते हैं और यहाँ पर जो अंडरपासेस हैं उनको बंद करना पड़ता है। आज जब मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, तेज बारिश, तो इन इलाकों का हाल देखिए कैसे पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। वहीं विक्रोली से लेकर घाटकोपर से लेकर मरीन ड्राइव तक हर तरफ मुंबई पर ये मौसम की मार। मरीन ड्राइव की तस्वीरें आपको दिखाना इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि समुद्र में वो जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं वो जरा देखिए और उससे समझिए हाई टाइड का कितना बड़ा खतरा इस वक्त मुंबई पर मंडरा रहा है। मुंबई से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है थाने का। यहां भी भारी बारिश की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। कई इलाकों में जलभराव की वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। कई जगहों पर गाड़ियां जो पानी में फंस गई हैं, बंद पड़ रही हैं। लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। लगातार हो रही बारिश ने थाने की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोगों के लिए मुसीबतों का सैलाब है।
और दूसरी ओर सड़क पर इसी जल जमाव की वजह से, गाड़ियों की लंबी कतार की वजह से रफ्तार बिल्कुल ठप पड़ती नजर आ रही है। थाने की सड़कें कई जगह पानी में गुम हैं। लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने, न सिर्फ मुंबई बल्कि मुंबई के ये उपनगर जिसमें थाने, पालघर, नवी मुंबई का हाल आप देख रहे हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी की मार। तो बारिश से कैसे बेहाल है मायानगरी मुंबई, उसी की गवाही ये 3 तस्वीरें दे रही हैं। न सिर्फ मुंबई बल्कि मुंबई के जो उपनगर हैं वो भी इस वक्त बारिश से बेहाल। अब ये तस्वीरें पालघर की देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र के जो पालघर इलाका है वहां देखिए किस तरीके का हाल है। हर तरफ पानी ही पानी, सड़कों पर लबालब है। सुबह से ये बारिश का दौर जारी है। शहर के निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है और कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। शहरी इलाकों के साथ साथ जो ग्रामीण इलाके हैं वहां भी सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। वाहन चालक, खासकर जलभराव से होकर गुजरने में जो दोपहिया वाहन के चालक हैं उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई है। मुंबई के लिए तो आने वाले 48 घंटे बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। थाने के लिए भी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। और अब बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, मुंबई में मूसलाधार बारिश का ये जो रेड अलर्ट जारी हुआ है, इसके बाद स्कूल और कॉलेजेस को बंद करने का निर्देश दे दिया गया है। आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट है और मुंबई में बारिश के रेड अलर्ट के बाद स्कूल कॉलेजेस बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जो आपातकालीन सेवाएं हैं, उन्हें अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें अस्पतालों से लेकर फायर ब्रिगेड से लेकर तमाम जो अन्य आपातकालीन सेवाएं हैं उन सबको इस वक्त अलर्ट कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज बंद करने के निर्देश। 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने मुंबई और थाने में रेड अलर्ट बारिश का ऐलान कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र के खेड़ में भारी बारिश की वजह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। बारिश की वजह से यहां खेड़ में हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। हर तरफ पानी का कब्जा दिख रहा है। लोग इसकी वजह से हैरान परेशान दिखाई दे रहे हैं। मूसलाधार बारिश खेड़ इलाका महाराष्ट्र का, लोगों के लिए यहां आफत का सैलाब लेकर आ रही है। मूसलाधार बारिश, जगह जगह पानी भरा हुआ है। लोगों की दिक्कतों में इजाफा हो रहा है। सड़कों पर पानी का कब्जा है। लोग अपने घरों में कैद हैं और अब तो लोगों के घरों में भी पानी घुसने का डर सता रहा है। लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में लोगों ने खुद को अपने घरों में कैद कर रखा है। तो महाराष्ट्र के खेड़ की तस्वीरें आप देख रहे थे। आगे बढ़ेंगे, ये अगली तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र के वाशिम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां वाशिम में भी हाल बेहाल, छोटी बड़ी नदियां, नहर सब उफान पर। इसके बावजूद कुछ लोग अपनी जान खतरे में डालने से बाज नहीं आ रहे। तस्वीर देखिए आप, कैसे ये सैलाबी उफान और इसी को पार कर जाने की ये शख्स की कोशिश जो जानलेवा साबित हो रही है। लोग मौज मस्ती भी कर रहे हैं इस पानी के तेज बहाव में, बाज नहीं आ रहे हैं। लोग जान के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। या बोरीतून टाकून त्याला खाली भारी बारिश के बाद देश भर से बेहाल होने की तस्वीरें आ रही हैं। और चलिए मुंबई की तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि मुंबई में इस वक्त क्या हालात हैं और बारिश के बाद किस तरीके से माया नगरी रुकी और थमी सी नजर आ रही। पहली तस्वीर आप देखिए, अंधेरी सबवे जो भारी बारिश के बाद पहले इसके बंद होने की तस्वीर आती है, बंद हो गया है। सायन की आप तस्वीर देखिए किस तरीके से सड़क पर पानी भरा हुआ है। हिंद माता इलाके में तो इतना सड़क पर पानी भर गया है कि वहां पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही साथ विक्रोली की अगर हम बात करें तो वहां पर भी पानी भरा हुआ है सड़कों पर। घाटकोपर की स्थिति आप देखिए और मरीन ड्राइव पर भी किस तरीके से मौसम का मिजाज दिख रहा है, आप देख रहे हैं। मृत्युंजय की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से मुंबई पानी से बेहाल हो रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किसी नदी या फिर नहर के पास हूं तो आप गलत हैं। ये मुंबई की सड़क है। मुंबई में लगातार तेज मूसलाधार बारिश हो रही है जिसके चलते निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। ये तस्वीर अंधेरी की है। अंधेरी सबवे की ये तस्वीर है जहां बीती रात से ही हो रही लगातार तेज बारिश की वजह से
अंधेरी सबवे में पानी भर गया है और इस वक्त आप देखें तो जो रेड लाइन है यानी खतरे का जो निशान बनाया है लगभग वहां तक पानी पहुंच गया है। यानी कि इस वक्त लगभग 2.5 फुट और कुछ जगहों पर 3 फीट तक पानी जमा हो गया है। लगातार मुंबई में बीती रात से ही लगातार तेज बारिश हो रही है। आज सुबह से बारिश हो रही है जिसके चलते मुंबई के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। मुंबई का अंधेरी इलाका हो, मुंबई का मलाड इलाका हो, साथ ही साथ हिंद माता, परेल, कुर्ला, LBS रोड, ये तमाम इलाके जो निचले इलाके हैं वो जलमग्न हो गए हैं। ये तस्वीर बताती है कि कुछ घंटों की लगातार बारिश और फिलहाल मुंबई की ये स्थिति बनी हुई है। अंधेरी सबवे जलमग्न हो गया है, गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है, पंप लगाया गया है लेकिन पंप नाकाफी है क्योंकि जब लगातार बारिश हो रही हो और जलमग्न हो गई हो अंधेरी सबवे तो ये पंप भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं होते हैं। इसीलिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारियों को तैनात किया गया है कि कोई भी व्यक्ति गलती से इस वक्त अंधेरी सबवे पार करने का प्रयास ना करे। यह आप देख सकते हैं पैदल चलने का मार्ग है लेकिन ये भी लगभग 2.5 फुट से ऊपर तक भरा हुआ है और ये खतरनाक हो सकता है। इससे पहले ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जब सबवे के अंदर लोग फंसे और उनकी गाड़ियां फंसी होने की वजह से जान तक गंवानी पड़ी है। मुंबई का अंधेरी सबवे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर से वेस्टर्न रेलवे लाइन की ट्रेनें दौड़ती हैं और नीचे से अंधेरी ईस्ट और अंधेरी वेस्ट को जोड़ने वाला रास्ता है। लेकिन भारी बारिश की वजह से अंधेरी सबवे पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। जरा देखिए सड़कों के किनारे जो नाला है वो नाला ओवरफ्लो कर रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि ये खतरनाक है। यदि किसी जगह पर मैन होल खुला हो तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है और अगले 3 से 4 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मुंबई महानगर पालिका के साथ साथ मुंबई पुलिस आयुक्त देवेंद्र भारती ने भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की है कि यदि आवश्यक ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। इस बीच जो सबसे राहत की बात यह है कि आज दिन भर हाई टाइड का वक्त नहीं है। हाई टाइड का वक्त आज शाम को 6:45 बजे के आसपास है जब समुद्र में 3.18 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। लेकिन फिलहाल जो लगातार मुंबई में बारिश हो रही है इससे जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई। तो जोरदार बारिश के बाद जो हालात मुंबई में बने हैं वो तस्वीरें आपको मृत्युंजय ने दिखाई कि किस तरीके से सबवे बंद हो चुका है और अलग अलग जो मुंबई के प्रमुख इलाके हैं वहां पर सड़कों पर पानी भर गया है। हर विभाग अब इस बात में जुटा हुआ है कि जल्दी से इस स्थिति से निपटा जाए, कोई घटना न होने पाए। लेकिन सवाल ये है कि जो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर बड़े बड़े दावे होते हैं आखिर वो फेल क्यों हो जाते हैं। बड़े बड़े शहर तो बन गए लेकिन आप देखिए उनकी हालत, ठाणे में आप देखिए क्या हालात हैं, पालघर की क्या हालात है और नवी मुंबई। तो महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों की भी तस्वीरें आप देख लीजिए कि हर तरफ पानी भरा हुआ है। तो सवाल यह है कि विकास के साथ साथ जो ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए वो शहरों का ध्वस्त हो रहा है और यही कहानी देश के लगभग हर बड़े शहर की है, हर बड़े राज्य की है। तो ये तस्वीरें चिंताजनक हैं और इन्हीं तस्वीरों के चलते आए दिन हादसे भी होते हैं। अगर कहीं मेन होल खुला हो तो वहाँ पर लोगों को जान तक गंवानी पड़ी है। लेकिन ये जो बारिश की बेबसी की कहानी है ये बदलने का नाम नहीं ले रही है। तो ठाणे की तस्वीर आप देखिए, सड़क पर पानी भरा हुआ है। पालघर में तो एकदम सड़क के ऊपर छोटी नदी बहती हुई दिख रही है और वही हालात नवी मुंबई के भी हैं। आप देखिए किस तरीके से धीरे धीरे वाहन चल रहे हैं। 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है मुंबई के लिए। मुंबई और ठाणे में रेड अलर्ट है यानी कि और जोरदार बारिश होगी, हालात और बिगड़ सकते हैं। साथ ही वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भी जाम के हालात देखे जा रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। मेरठ में जवान के साथ मारपीट के बाद बवाल हो गया। सैकड़ों की संख्या में टोल प्लाजा पर लोग पहुंच गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों को समझाने के लिए मौके पर पुलिस पहुंची है, कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है लेकिन लोगों की नाराजगी बढ़ गई है। टोल प्लाजा पर जिस तरीके से जवान के साथ मारपीट की गई, दरअसल टोल प्लाजा पर लंबा जाम लगा हुआ था। हालांकि ये नियम है कि जाम अगर लगता है तो स्थिति में कुछ समय सीमा के बाद टोल नहीं लिया जाएगा, ये भी नियम है। लेकिन नियम को मानता कौन है, उल्टे मारपीट हुई जवान के साथ सेना के और अब देखिए लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। करनाल हाईवे पर स्थित ये वही भुनी टोल प्लाजा है जहां पर बीती रात एक सेना के जवान के साथ यहां पर तैनात टोल कर्मियों ने या कहा जाए यहां पर तैनात गुंडों ने यहां पर बुरी तरीके से उसको मारा पीटा।
सेना का वह जवान कपिल यहाँ से छुट्टी बिता करके कश्मीर में अपनी आमद कराने के लिए यहाँ से जा रहा था। यहाँ से उसको पहुंचकर फ्लाइट पकड़नी थी, जिसके लिए यहाँ पर उसने जल्दी निकलने की यहाँ पे गुहार लगाई कि किसी तरीके से जल्दी निकलकर फ्लाइट पकड़े और समय से अपनी ड्यूटी पर अपनी आमद दर्ज करा सके। लेकिन यह फरियाद उस यहाँ पर तैनात टोल कर्मियों को नागवार गुजरी और उन्होंने इसी बात से नाराज होकर उसको बुरी तरीके से यहाँ पे मारा पीटा। किसी के हाथ में पत्थर तो किसी के हाथ में लाठी डंडे और रोड से उस पर हमला किया गया। यही जो खंबा आप दिखाई दे रहा है, इस खंबे पर उसको यहाँ पर बांधकर तब उसको पीटा गया और बुरी तरीके से मारा गया। जब उसका भाई उसको बचाने के लिए यहाँ पर आया तो उसको भी लहूलुहान कर दिया गया। इसके बाद अब पुलिस यहाँ पर जो सीसीटीवी है वो जो वीडियो है उसके आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। 6 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक इस पूरे मामले में हो चुकी है। जो अन्य आरोपी जो वीडियो के अंदर पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास जल्द से जल्द किए जा रहे हैं। सुधीर चौहान, एबीपी नेटवर्क। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।